तीन प्रमुख मांगे, एक तो ये कि सीबीआई से फास्ट ट्रैक पे इसकी इंक्वायरी हो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इस मामले में लीपापोती करने में लगी हुई है। दूसरी ये कि आजकल की जो अथॉरिटीज है इतनी गैर जिम्मेदाराना तरह से काम करी, उनको परमानेंटली हटाया जाए। और तीसरी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स, ताकि डॉक्टर्स सेफ फील कर सके, क्योंकि ये मामला जो है इससे हमें इतना भय है, हम भय के माहौल में कैसे काम करेंगे। और ये सिर्फ एक डॉक्टर का मामला नहीं है, एक महिला का मामला है, ये एक मनुष्य जाति का। तरीके से हो रही है, क्योंकि शुरुआत में वहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने डॉक्टर को सुसाइड मतलब साइको घोषित कर दिया। फिर कहा कि उसको मतलब सुसाइड किया है। तो इस तरह से ये पता चल रहा है कि जांच सही तरह की नहीं हो रही है। इसलिए हम लोग इसलिए स्ट्राइक कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि अस्पताल नहीं रहता। ड्यूटी करता हम लोग किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है, बार बोल कर भी ये सॉल्व नहीं होता। अगर कोई भी झमेला होता है, कोई भी प्रॉब्लम है, हम लोग और कुछ भी रजिस्ट्रेशन और इस डेफिनेशन में समझ आने बड़ा इंजस्टिस कर रहा है। हमें जस्टिस चाहिए। डॉक्टर अपनी वर्किंग प्लेस पे, अपने हॉस्पिटल के अंदर, अपने सेमिनार रूम में उस जगह सेफ्टी नहीं है, तो फिर हम बाकी जगह कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोलकाता, इंडिया का पार्ट है लखनऊ, हम भी सिटीजन हैं, हमारी सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहिए। अगर हम सिक्योर ही नहीं है तो हम कैसे अपनी रिस्पांसिबिलिटी। जय हिंद दोस्तों, और आज के हम लोग वीडियो में बात करेंगे कोलकाता में आरजी कर हॉस्पिटल में ट्रेनिंग लेडीज के साथ जो रेप हुआ उसके चर्चा में। दोस्तों, कोलकाता ही नहीं, जैसे पूरे भारत भर में कहेंगे तो ये जैसे कि न्यूज इंटरनेशनल लेवल पे बनने जा रहा है। इसमें दोस्तों एक ट्रेनिंग जैसे कि डॉक्टर के साथ सेमिनार हॉल में रेप हो जाता है, और इसकी जैसे कि बाजार में चर्चा तब होती है जब सुबह के समय में सेमिनार हॉल में लाश मिलता है और ये आकाश लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं ये सुसाइड है, मतलब ये लड़की जैसे कि आत्महत्या किया हुआ है। ये पहला जैसे कि आरोप लगता है, लेकिन सीसी कैमरा के फुटेज के अनुसार जब पता लगता है तो उसमें एक संजय रॉय नाम का एक पुलिस तो था नहीं, लेकिन पुलिस का वॉलंटियर था जो उस हॉस्पिटल में दलाल का काम करता था। इस तरह से उसका वर्चस्व था जैसे कि उसको बचाने के लिए कोलकाता यानी कि केपी पुलिस उसके साथ था। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आकाश लगाया जा रहा है उन प्रोटेस्ट के माध्यम से, उन डॉक्टरों के माध्यम से जो अभी जैसे कि रोड पे निकले हुए हैं। आप जैसे कि दिल्ली से लेकर कोलकाता से लेकर लखनऊ तक की बात किया जाए, पटना तक की बात किया जाए, तो पूरे जैसे कि हॉस्पिटल के जितना भी ट्रेनिंग डॉक्टर से लेकर स्टूडेंट भी है जो भी मेडिकल की तैयारी करते हैं, उन सबों का जैसे कि आरोप है। और उस हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल का नाम संदीप घोष, उनको जैसे कि वहां के यानी कि कोलकाता यानी कहा जाए तो बंगाल के मुख्यमंत्री यानी कि कोलकाता या कि कोलकाता के जैसे कि मुख्यमंत्री कहा जाए तो ममता बनर्जी से करीबी बताया जाता है, क्योंकि संदीप घोष तुरंत इस्तीफा देते हैं और इस्तीफा देने के 8 घंटा के बाद ही जैसे को दूसरे जैसे को हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, आकाश ये लगाया जाता है कि जो आरजे कर हॉस्पिटल में संदीप घोष जो आया वो लेकर जैसे कि 4 बार जैसे बदली करा चुका था। इस हॉस्पिटल में 4था टर्म था और उसके जैसे कि देख रेख में ये घटना घटता है। रिपोर्ट के अनुसार ये आकाश लगाया जाता है कि इनके साथ जो रेप हुआ है वो रेप कोई एक व्यक्ति का जैसे कि करतूत नहीं है, क्योंकि वहां जो मिलता है जो भी उन रिपोर्ट के अनुसार जो रिपोर्ट जो आता है उसके अनुसार यदि कहा जाए तो किसी एक व्यक्ति का इतना जैसे कि सक्सेस नहीं है कि उसके साथ जैसे कि इस लड़की के साथ इस बेरहमी से जैसे कि रेप कर सकता है। ये कहानी में जैसे कि निकल कर आता है। अभी जैसे कि मार्केट में आज के जैसे कि अपडेट के अनुसार निर्भया जैसे कांड को जैसे कि फिर से जैसे हम निर्भया तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन उससे बड़ा जैसे कि इस प्रोटेस्ट को बनाने की कोशिश किया जा रहा है। और आज के न्यूज के अनुसार ममता बनर्जी जो वहां के मुख्यमंत्री है कोलकाता का, जो ये घटना है
आरजे कर हॉस्पिटल के। आज ममता बनर्जी, वहां के मुख्यमंत्री भी जैसे कि आज प्रदर्शन में जैसे कि शामिल हुए, रोड शो कर रहे थे। प्रश्न बनता है दोस्तों, मुख्यमंत्री को आखिर क्यों जैसे कि इसमें जैसे कि रोड शो पे आना पड़ता है? मुख्यमंत्री का काम तो था वो बैठे बैठे जैसे कि वहां के जैसे कि शासन प्रशासन को अपने कंट्रोल में कर सकता था और जितने जल्द हो सके उस पर जैसे कि नया दिला सकता था। लेकिन मोर्चा रहते जैसे कोलकाता का जैसे कि हाई कोर्ट जो है उस मोर्चा को संभाल लेता है और पुलिस से केस को जैसे कि छीन कर ये जैसे कि सीबीआई के हाथ में सौंप देता है, जो स्टूडेंट का मांग भी था। लेकिन इसके बावजूद भी स्टूडेंट जो है वो वहां से निकलता नहीं है। न्यूज है दोस्तों, आज ही का जैसे कि न्यूज के अपडेट के अनुसार है, जो आरजे कर हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल के अंतर्गत कुछ जैसे कि स्टूडेंटों के माध्यम से या कुछ जैसे कि संगठनों के माध्यम से तोड़फोड़ किया जाता है। अब तोड़फोड़ में बीजेपी वाले लोग का जैसे का नाम है कि जैसे कि ममता बनर्जी के पार्टी के लोग जैसे किए हुए हैं। ममता बनर्जी का आरोप जो है वो बीजेपी के ऊपर है। हालांकि ये आरोप और जैसे कि प्रत्यारोप के बीच में जैसे कि स्टूडेंटों का जैसे कि भला हो नहीं रहा है और नहीं जैसे कि इनको न्याय मिलने वाला है। मुद्दा जैसे खराब तब हो जाता है जब राजनीतिक इन्वॉल्व हो जाता है। इसलिए जैसे कि हम स्टूडेंट्सों से अपील करेंगे कि ये मुद्दा को जैसे कि राजनीतिक न बनने दे और अपने जैसे कि मांग को लेते हुए जैसे कि अपने जैसे हक के लिए वहां पे प्रोटेस्ट करे। ये तोड़फोड़ करना ये कहीं ना कहीं जैसे हमारे देश के संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लायक है। हम जानते हैं कि हमारे जैसे कि बहन के साथ या हमारे जैसे कुछ डॉक्टरनी के साथ गलत हुआ, इसका हम जैसे कि विरोधाभास भी करते हैं। लेकिन इस प्रकार से कुछ स्टूडेंटों के माध्यम से हॉस्पिटल को तोड़फोड़ कर देना ये जैसे कि समाधान नहीं है। जो तोड़फोड़ किया वो किसने किया? आरोप में जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का आदमी का जैसे कि हाथ है, कुछ लोग कहते हैं कि ये बीजेपी वाले को हाथ है। दरअसल इसके अभी आकाश लगाया जा रहा है, दरअसल अभी सामने तो आया नहीं है। बात होता है कि उस लड़की के साथ जो ट्रेनिंग जैसे कि डॉक्टर थे उसके साथ जैसे कि रेप होता है या और कुछ कारण है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है, ये आकाश लगाया जा रहा है। वो जो लड़की, हालांकि अब तो रही नहीं, वो लड़की जो थी वहां के हॉस्पिटल आरजे कर हॉस्पिटल के सिस्टम से तंग थी दोस्तों। तंग के मतलब जो भी वहां के प्रिंसिपल जो था, जिसको हम लोग जैसे कि नाम धर रहे हैं जैसे कि संदीप घोष, ये प्रिंसिपल जो थी वहां के एक तरह से कहा जाए तो बाहुबली तौर पे कार्य करता था। इसके टीएमसी से नजदीकी बना हुआ था और उस सिस्टम के विरुद्ध में शायद वो लड़की जैसे कि आवाज उठाना चाहती थी, जिसके वजह से वो लड़की जैसे कि 36 घंटा से ओटी में जैसे काम कर रही है, यानी कि 36 घंटा से ड्यूटी पे थी। और जिस सेमिनार हॉल में जैसे कि रेस्ट करने के लिए आता है और आकाश लगाया जाता है कि ये संजय राय नाम का व्यक्ति जैसे कि उस ओटी में भी जैसे कि जाता है और जाने के बाद दिखता है और दिखने के बाद उसके साथ हाथापाई होता है। हाथापाई इतना जैसे कि अभद्र होता है कि उस लड़की को जो आईना पहनी रहती है, चश्मा पहनी रहती है, और चश्मा जैसे कि उस लड़की के जैसे कि आंख में दोनों शीशा जैसे गड़ जाता है और प्राइवेट पार्ट्स पे इतना जख्म हो चुका है जो हम बता नहीं सकते हैं, जो रिपोर्ट सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है दोस्तों। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ये आकाश लगाया जा रहा है कि किसी एक व्यक्ति का ये जो हाथ नहीं है, कोई एक लड़का इस तरह से बेरहमी जख्म नहीं दे सकता है। तो आकाश और धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, जिसके वजह से विद्यार्थी यानी कि डॉक्टर के जो स्टूडेंट जो मार्केट में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो न्याय मांगने के लिए रोड पे निकले हुए हैं, उनके मन में जैसे कि और विभिन्न प्रकार के प्रश्न जैसे बनते जा रहा है। ऐसे तो आकाश लगाया जा रहा था स्टार्टिंग में कि ये जो है सुसाइड है, लेकिन सुसाइड नहीं, ये रेप माना जाता है। और रेप के साथ आकाश लगाया जा रहा है कि सिर्फ एक व्यक्ति का जैसे कि हाथ था, संजय राय का। ऐसा इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि संजय राय जो ब्लूटूथ पहनता था वो ब्लूटूथ वहीं छोड़ आया था मृतक के लाश के पास। जब सीसी कैमरा के माध्यम से दिखा गया कि वो लड़का जैसे कि लगभग जैसे कि 4 बजे के आसपास वो निकला है और इतना जैसे कि आराम से वो लड़का जैसे कि सारी काम करता है, निश्चिंत होकर के आराम से काम करता है। काम करने के बाद जाके पुलिस छावनी जो होती है जहाँ पे वो वॉलेंटियर का काम करता है, तो उसमें जाकर आराम से जैसे कि सूत जाता है। जब सुबह होती है, जब उस मार्केट में जैसे कि घटना उछलता है, तो उसको बुलाया जाता है। बुलाने के बाद उसके मोबाइल से ब्लूटूथ को कनेक्ट किया जाता है, बड़ी इजीली कनेक्ट हो जाता है। इससे हाथ लगाया जा रहा था कि वो सिर्फ अकेला ही है, लेकिन दोस्तों ये अकेला है नहीं। क्या लेडीज डॉक्टर के साथ रेप के अलावा और कुछ किया गया या उसे जैसे कि जान मारकर जैसे कि रेप किया गया?
डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है कि उसका जैसे कि पैंट जो होती है, लेग जो होती है, उसको जैसे कि 90 डिग्री पर रोटेट किया गया है। रोटेट करने के अनुसार कहा जाए तो जैसे कि 90 डिग्री पर रोटेट मतलब कि एक पैर इधर एक पैर इधर तरफ में किया गया है। ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है दोस्तों, बड़ी ही घिनौनी काम किया गया है। लेकिन ये भी प्रश्न बनता है, रिपोर्ट के अनुसार लड़की के साथ क्या वो संजय रॉय ही था या उसके साथ और भी कोई व्यक्ति थे जो उसके साथ बदसलूकी किए हैं, यानी कि रेपिस्ट में हाथ लगाए या रेप में उनकी जैसे के हाथ है। ये आकाश लगाया जा रहा है। ये केस सीबीआई के हाथ में चला गया है। दरअसल हम लोग सीबीआई पे हम लोग भरोसा ही क्या कर सकते हैं। सरकार को चाहिए कि एक जैसे कि स्ट्रिक्ट कुछ कानून बनावे जो इस तरह से रिसेंट जैसे कि घटना पे तत्काल जैसे कि रिजल्ट देने का काम करे, क्योंकि सीबीआई केस जब हाथ में चला जाता है, मैटर ठंडा हो जाता है और इसका निष्कर्ष बाद में जाके एकदम ना मात्रा में निकलता है। जैसे कि हमने सीबीआई केस के मामले में बहुत से हमने देखा, जैसे हमने पिछले ही वीडियो में आप लोग बताए थे कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बिहार के जैसे को उभरता कलाकार, जिसके साथ जैसे कि सुसाइड केस का नोटिस बनता है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री और जैसे कि अन्य प्रकार के लोगों के माध्यम से मांग करने पर सीबीआई केस के हाथ में जैसे कि केस जाता है और सीबीआई जैसे कि इसकी कुछ अभी तक निष्कर्ष नहीं निकालती है। सुसाइड बता देने के बाद डॉक्टर के जैसे कि हालात क्या है। अब दोस्तों ये प्रश्न बनता है यहाँ पे कि इतना कुछ होने के बाद जैसे कि डॉक्टर लोग उस जैसे कि लेडीज डॉक्टर के यानी ट्रेनिंग डॉक्टर के विरुद्ध में धरना प्रदर्शन पर निकले हुए हैं। ये प्रदर्शन में वो लोग भी अपना जैसे कि क्या मांग करते हैं दोस्तों, जैसे उन लोग का मांग है कि वो लोग भी जैसे अपना जैसे कि सेफ्टी चाहती है, क्योंकि रात के समय में वो लोग भी जब डॉक्टर ड्यूटी पर रहती है तो उनको भी जैसे कि किसी भी प्रकार के जैसे कि देख रेख करने के लिए सेफ्टी का जैसे कि कहीं ना कहीं डर जैसे कि सताता है। दोस्तों ये घटना कहीं जो इस लेडीज जैसे कि डॉक्टर के साथ जो ये घटना घटा, डर लगता है कि कहीं जैसे इसी प्रकार की घटना हम लोग के साथ न हो जाए, इसी के विरुद्ध में और वो लोग जैसे कि उग्र रूप में धारण कर रहे हैं। कारण जैसे कि न्याय का है। दोस्तों आप कल्पना कर सकते हैं कि उस वहां के संदीप घोष, जिसको हम वहां के प्रिंसिपल था, आरजे कर हॉस्पिटल का जैसे कि प्रिंसिपल जो था, उसकी दबदबा इस कद्र था, वो जैसे कि इस रेप को छुपाने की कोशिश कर रहा था। छुपाना हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में उसको जैसे कि सुसाइड करार देने की कोशिश करता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट यानी पोस्टमार्टम होने के बावजूद भी उस लड़की के माता पिता पेरेंट को उस लाश से भेंट नहीं किया जाता, उस लड़की का शक्ल भी नहीं देखने देता है, इतना दबदबा। जैसे जैसे ये घटना विकराल रूप धारण करता है, जैसे जैसे फैलता है, स्टूडेंट जैसे कि प्रोटेस्ट करते हैं, हॉस्पिटल को घेराव करने की कोशिश करते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं जैसे कोलकाता के पुलिस जैसे कि हरकत में आती है और केस पे जैसे कि इस घटना पर बारीकी रूप से कार्य करने की कोशिश करते हैं। तब जाके जैसे कि इस घटना पर जैसे कि रेप का जैसे खुलासा होता है। दोस्तों ये बहुत ही जैसे कि बेशर्म घटना है, जिसके माध्यम से हमारे जैसे कि डॉक्टरों या डॉक्टरनी के साथ इस प्रकार का घटना होता है। आप कल्पना कर सकते हैं, आकाश लगाया जाता है। दरअसल हम लोग देखते हैं कि इसके अपडेट में इसके जैसे कि इस डॉक्टरनी के साथ जो रेप किया गया, लेडीज ट्रेनिंग जैसे लेडीज के साथ जो रेप किया गया, इसमें किस प्रकार के जैसे कि हाथ लगता है, अभी तक तो कोई खुलासा आया नहीं है। हालांकि ये रिपोर्ट जैसे कि कोलकाता हाई कोर्ट के माध्यम से सीबीआई को सौंप दिया गया है और जो संदीप घोष था उसको जैसे कि अभी के लिए फिलहाल जैसे कि परमानेंटली के लिए जैसे उसको रेस्ट पे कहा जाता है, जैसे भेज दिया गया। रेस्ट का मतलब सस्पेंड किया गया है। दरअसल सस्पेंड इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि और कारण जैसे कि बनता है यहाँ पे, ये घटना इतना जैसे कि विकराल रूप होने के बाद आज जैसे कि 16 अगस्त हो जाता है तारीख। 16 अगस्त के बाद खुद जैसे कि वहां के मुख्यमंत्री को सबसे बड़की जैसे कोट कर रहे हैं दोस्तों, वहां के मुख्यमंत्री को जब रोड पे जैसे कि धरना प्रदर्शन कर रहा है, इसके मतलब क्या होता है? क्या ये सिस्टम को खिलौना बना के रखा? मुख्यमंत्री होने के बावजूद स्टेट लेवल पर जैसे कि पावर है, ये मुख्यमंत्री जैसे कि बीजेपी वाले पर जैसे आरोप लगाते हैं, बीजेपी वाले जैसे कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। ये क्या हुआ बना के रखा गया है? लोग जैसे कि विद्यार्थी जैसे कि इंसाफ चाहता है और आप इंसाफ इस कदर दे रहे हैं कि आप जैसे कि प्रत्यारोप और आरोप लगाते जा रहे हैं। दरअसल हमारे नजर से ये करना जैसे कि गलत है। आप लोग प्रत्यारोप नहीं करिए, चाहे पक्ष की सरकार हो, विपक्ष के सरकार हो, मुख्यमंत्री हो, टीएमसी वाले लोग हो, चाहे बीजेपी वाले लोग हो, ये सारी कोई मिलकर न्याय की मांग करे और बड़ी जैसे कि शांतिपूर्ण तरीके से
न्याय के जैसे कि राह पर चले और न्याय मांगने की कोशिश करिए। तोड़ फोड़ करने से इसका कोई न्याय होने वाला नहीं है। देखते देखते ये न्यूज जैसे कि इंटरनेशनल बनते जा रहा है दोस्तों। इस तरह से यदि इंटरनेशनल न्यूज तोड़ फोड़ यदि रहता है तो लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे कि देश के लिए खतरा महसूस होता है। आप लोग जरूर बताइएगा इस कमेंट सेक्शन में, इस तरह के धरना प्रदर्शनों इस प्रकार से जैसे कि उग्र रूप धारण करने से हमारे देश के लिए खतरा होता है, हमारे जैसे कि समाज के लिए खतरा होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।